प्रिय बच्चों, अब तक हम लोग गद्य साहित्य के अंतर्गत भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह निबंध पढ़ रहे थे। अब काव्य साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख संत ज्ञानाश्रयी शाखा के कबीरदास जी के विषय में बताया जा रहा है। संत कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। ऐसी किंवदंती है कि कबीरदास जी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। लोक लाज के डर से उन्हें काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया गया था और उस तालाब से होकर जाने वाले नीरू और नीमा नाम के जुलाही दंपति ने, जो निसंतान थे, उस बच्चे को उठा लिया और कालांतर में उसी बच्चे का नाम कबीरदास पड़ा। इनका विवाह भी हुआ था लोई नाम की स्त्री से, जिससे कमाल और कमाली नाम के पुत्र और पुत्री हुए थे। इनके गुरु रामानंद थे, वैष्णव पंथ के रामानंद जी। जैसा कबीर ने स्वयं ही कहा है कि काशी में हम प्रकट भयो रामानंद चिताए। रामानंद जी से उन्होंने दीक्षा ली। गंगा की सीढ़ियों पर, क्योंकि छुआछूत का मामला था, वो शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, गंगा की सीढ़ियों पर भोर में जाके लेट गए। स्नान करने के लिए जब रामानंद जी उतर रहे थे तो रामानंद जी का पांव कबीरदास जी के छाती पर पड़ा। वो राम राम कहते हुए पीछे हट गए। इसी राम नाम को उन्होंने अपना गुरु मंत्र माना। यद्यपि तुलसीदास जी के राम और कबीरदास जी के राम में बहुत अंतर है। कबीर के राम निर्गुण है। वो स्वयं कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम की मर्म न जाना। और तुलसीदास जी के राम सगुण राम हैं, जो अयोध्या में प्रादुर्भूत हुए थे। एक 120 वर्ष की आयु में सन 1518 ईस्वी में इनका देहावसान हुआ था। जीवन का अधिकांश समय इन्होंने काशी में व्यतीत किया। किंतु ये रूढ़िवाद के अंधविश्वासों के सख्त विरोधी थे और मरने के पहले ये मगहर, जिसे आजकल संत कबीर नगर जिला कहते हैं, वहाँ चले गए थे। इन्होंने विरोध करते हुए कहा था कि कह कबीर काशी मरे राम ही कौन नहीं हो रहा। यदि काशी में मरने से ही मृत्यु होती, मोक्ष मिलता है, तो इसका तात्पर्य है कि फिर राम का निहोरा कौन करे, उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता क्या है। और इस अंधविश्वास का खंडन करने के लिए मृत्यु के पहले वे मगहर चले गए थे। वो सामाजिक रूढ़ियों के, अंधविश्वासों के, गलत परंपराओं के विरोधी थे। हिंदुओं की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, वैश्या की पायंतर लोटे, यह देखो हिंदू आई। मुसलमानों की ओर उंगली उठाते उन्होंने कहा कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहें, घर में करें सगाई, कंकर पत्थर जोर के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजों पहाड़, याते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। इस प्रकार हम देखते हैं कि वो समाज सुधार के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने सारे अंधविश्वासों का, कुरीतियों का निरंतर खंडन मंडन किया। वो भाषा के डिक्टेटर भी थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा। आंख को अंखड़ियां बना दिया, जीभ को जीभड़ियां बना दिया। वो भाषा को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ डालते थे। वो हिंदू मुस्लिम सभी समाजों के लिए इतने प्यारे हो गए थे
कि जब वे दिवंगत हुए तो हिंदू मुस्लिम दोनों में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। हिंदू उनकी दाह संस्कार करना चाहते थे, समाधि बनाना चाहते थे, और मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे। कहा जाता है कि जब इनके मृत शरीर से कफन हटाया गया तो वहाँ केवल फूल पड़े थे, जिनको हिंदू और मुसलमानों ने आपस में बांट लिया। कबीर अशिक्षित, उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। चारों युग का महात्मा मुख ही जनाई बात। इन दोहों को चूंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो धर्मदास नामक एक उनके शिष्य थे जो उनके मुख से निकले हुए दोहों को लिपिबद्ध, और श्रोतागण भी लिपिबद्ध कर लिया करते थे। कबीरदास की रचनाओं के अंतर्गत 3 ही रचनाएं हैं। साखी, शब्द रामायण। साखी में भक्ति से संबंधित, नीति से संबंधित दोहे हैं और बड़े मर्मस्पर्शी दोहे हैं, और शब्द के अंतर्गत गेय पद हैं। इनमें संगीतात्मकता का पूर्ण निर्वाह हुआ है, और रामायणी में दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचार चौपाई छंद में अभिव्यक्त किए गए हैं।